फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। वहाँ पे टेस्ट करवाया, ठीक है। वहाँ पे बोलते हैं कि वापस जाओ, वापस जाके टेस्ट करा के आया। फिर नैनीताल के लिए जो पहला कट आता है वहाँ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया कि आगे से जाओ। फिर नीचे परेशान कर रहे हैं, अब यहाँ पे परेशान कर रहे हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम लोग आए हैं फरीदाबाद से, सुबह 5 बजे के निकले हुए हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट्स? सब कुछ है, सब दिखा दिया, सारा कुछ दिखा दिया, टेस्ट रिपोर्ट भी दिखा दी। जो विदाउट RT-PCR आ रहे हैं, जिनके पास ई-पास नहीं है और होटल में बुकिंग नहीं है, जिलाधिकारी महोदय का आदेश है, जिनके पास ये सब कुछ है उन्हीं को आगे भेजना है और बाकी सभी को वापस कर देना है। आज जब हम कोविड-19 की वेनिंग वेव और सेकेंड वेव से जूझ रहे हैं, यहाँ ये विषय हम आपके द्वारा फिर सब लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। मैं कुछ मीडिया कवरेज ही आप लोगों के सामने हाईलाइट करना चाहूँगा, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक स्थाई पर, जिसे एक टर्म भी बोली गई है, रिवेंज ट्रैवल, कि लोग जो घर में बैठे थे, जो रेस्ट्रिक्शन का समय था, जब रेस्ट्रिक्शंस खोली गई तो कहीं पर एक अभिप्राय समाज में किसी वर्ग में यह है कि अगर रेस्ट्रिक्शंस खोल दी गई तो वायरस खत्म हो गया है। हम आप लोगों के द्वारा फिर से लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, वायरस या इन्फेक्शियस डिजीज यह अभी भी हमारे बीच में है। जरूरी है कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर हमारा उसी स्थाई से, उसी स्तर से हमारा कार्य चलता रहे, नहीं तो हमारी एक भी भूल फिर से वायरस को हमारे बीच में फैलाने के लिए उसको एक मौका देगी। आप देखें जैसे हिल स्टेशंस में लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं, बाजारों में बिना फिजिकल डिस्टेंसिंग के घूम रहे हैं। यह ऐसा एक माहौल क्रिएट करेगा जिसमें अब तक जो गेन इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ कोविड जो हमने लिए हैं वह फिर से नलीफाई हो सकते हैं, वह फिर से हम उसको भूल के फिर हमें एक और चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि यह कंटिन्यूस बेसिस पर लड़ने वाली लड़ाई है और हम शुरू से हमेशा ये कहते आए हैं, हेल्प अस टू हेल्प यू। हमें कम्युनिटी सपोर्ट की, आप सबके सपोर्ट की, आप सबके गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है ताकि इस बीमारी से हम जूझ सकें। और हमें हमेशा यह समझना चाहिए कि वायरस अभी थका नहीं है, वायरस अभी भी हमारे बीच में है। तो ज़रूरी है कि हम दो टूल, बोथ सोशल वैक्सीन के रूप में हैंड हाइजीन, यूज़ ऑफ मास्क एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग, और वैक्सीनेशन, एक्चुअल वैक्सीनेशन, इन चीज़ों पर हमारा उसी स्थाई पर कार्य चलता रहे जब तक कि हम वायरस को पूरी तरह से कंट्रोल ना कर सकें।